मैं दो बार मिनिस्ट्री में रहा हूँ, सीएलपी का लीडर भी रहा हूँ। सीएलपी के लीडर का समय का मुझे याद है, हम 5 थे, जो देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, अलायंस की उनकी सरकार थी। 5 में से एक हमारे साथी थे बड़े सीनियर, उनसे देवीलाल जी ने कहा कि भाई तू महेंद्र प्रताप को बना ले। भाई अब छोड़ दो ना, अब छोड़ दो, मुझे 5 मिनट में अपनी बात कहूँगा, मैं को ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराऊंगा। भाई साथियों ने कह दिया, ये सारे समझदार बुद्धिजीवी जागृत लोग हैं, प्लीज़ आप हट जाए, थोड़ा अच्छा है, आप इधर हो जाए, कोई बात नहीं है। तो भाई महेंद्र प्रताप को अगर बना ले तो उसे तो हम मिनिस्टर बना देता हूँ। अरे भाई तू कुछ और बोल ले, जो चाहे। तैयब हुसैन जी थे, हमारे सीनियर साथी थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि माने तो है ना, भाषा उनकी ऐसी, वो मानेगा नहीं, मेरी ड्यूटी तो तुम लगा रहे हो। खैर मुझे क्या मानना था। एक दिन रात को देवीलाल जी, वो वाकई में जनता के ही नेता थे, देखो मैं उनका सम्मान करता हूँ उस व्यक्ति का, वो किसी की पार्टी में भी रहे हो। एक दिन रात को काफिले के साथ एमएलए हॉस्टल में आ गए घूमने के लिए। मैं भी एमएलए हॉस्टल में था, मैं सीएलपी लीडर था, काम कर रहा था। और आते ही का दरवाजा खड़ा देखा, समय कौन है? लेकिन महेंद्र प्रताप, खोलो दरवाजा। ठीक खोल दिया, अंदर देखो मैं बैठा हुआ काम कर रहा था। मैं देख के खड़ा हो गया, मैं चौ साहब आप आ गए? ने कहा हाँ आ गया, क्या कर रहा है? मैं कहा आपकी सेवा करने का काम कर रहा हूँ, सेशन चल रहा था उस दिन। ने कहा अच्छा, तुझे तैयब हुसैन ने कुछ नहीं कहा? मैं कहा तो था, फिर क्यों पढ़ा है तू? ऐसा आदमी ही मुझे चाहिए। मैं कहा किस लिए चाहिए? कि जो मेरी पार्टी में मेरी मजबूती और मेरे काम भी कर सके। लोगों का विपक्ष में कौन होते हैं? मैंने सवाल किया। विपक्ष भी एक अच्छा विपक्ष के रूप में होना चाहिए, जो सही मानों में कमियों को उजागर कर सके। वो भी तो सेवा आपकी होगी। उन्हें वो वैसे राय देंगे, मैं वैसे राय दूंगा। मैं यहाँ भी मैं आपकी सेवा करूँगा। मेरी ड्यूटी मेरी जनता ने 5 व्यक्तियों में लगाई है, मैं 5 में बनाया हूँ। ये जनता शायद जानती थी कि भाई हरियाणा में ये हालत है, फिर भी मुझे बनाया। मैं ना मिनिस्ट्री लूँगा और मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं आपकी यही से सेवा करता रहूँगा। भाई ऐसे हार्डकोर व्यक्ति के लिए आज समय नहीं है। मैं 2 बार जो मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैंने कामों पर ही जोर दिया। दोनों मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से मैं लड़ता भी रहा। तो इसलिए मैं आज की इस राजनीति में मैं मिसफिट ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ कि मेरा व्यवहार ये नहीं है। मैं अपने आप कोड़ता रहूँ या फिर लड़के अलग हो जाऊँ। इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी विजय प्रताप को सौंप दी थी, बेटे को। कोई राजनेता 80 साल का भी हो जाए, जो भी राजनीति ना छोड़े, कुर्सी का वो ये है, लेकिन मुझे इससे कभी वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि मेरा लक्ष्य सिर्फ सेवा और सम्मान कमाने के मैंने दूसरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में, मैं औनोत कह रहा हूँ कि रिश्वत तो मेरे लिए बहुत दूर की चीज़ है। मैंने भेंट भी जीवन में नहीं दी। ये इसलिए नहीं दी, मैं आत्मिक एक उससे सोचने वाला व्यक्ति हूँ। तो भाई इसलिए मैंने तो इसको छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। सन्यास की बात तो एक सन्यास कपड़ों से नहीं, कामनाओं के त्याग से है। तो जहाँ कामना ही नहीं है वही सन्यास है। लेकिन जनता, अब तो मैं कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब पार्टी में बार बार सर्वे किया गया, हरियाणा में तकरीबन यही
राय ली गई हर जगह, तो फरीदाबाद में भी सर्वे बार बार किया पार्टी ने अलग अलग एजेंसी से, और सबने ये राय दी कि महेंद्र प्रताप को लाओ, अन्यथा ये सीट नहीं निकलेगी। उसके कई कारण रहे हैं, ये 5 हल्के रहे हैं, मेरे हल्के भी रहे हैं। मैं और कृष्ण पाल जी भी इस हल्के से इलेक्शन लड़े। मैं 161 वोट से हारा भी हूँ उनसे एक ज़माने में, लेकिन अगली बार 64,000 से जिताया भी था। हारा जब था जो कांग्रेस ने टिकट काट दी थी, बिना टिकट के लड़ा था। बसपा ने टिकट दे दिया था, मैंने आज तक बसपा का दफ्तर कभी नहीं देखा, पर शहर से घाटा पड़ गया। शहर वाले ये थे कि बसपा वाले ने नहीं देनी चाहिए, फिर भी मुझे बहुत कुछ मिला, बराबरी पर रहा। तो भैया मैंने तो वो ज़माना देखा है। तो ये जो है मेरा जो कैंडिडेचर है वो पार्टीज़ के साथ साथ मैं जनता को भी मान रहा हूँ। जनता की आवाज़ पर मुझे टिकट दिया गया है, तो मैं तो भैया आपका भी उम्मीदवार हूँ। मुझे तीनों का उम्मीदवार मान लीजिए। जनता का अधिकार सर्वोपरि है, जनता ही निर्माता है। तो मैं आपका भी आभारी हूँ। तो मैं भाई आपके बीच में जनता के दरबार में मैं आप आज पेश हुआ हूँ। 2 चीज़ों के ऊपर मतदाता फैसला करता है। पहला फैसला कि व्यक्ति विशेष जो आपके बीच में कैंडिडेट के रूप में आ रहा है, उसकी चरित्र क्या है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका विज़न भी क्या है, उसका अगर रिकॉर्ड है तो पुराना रिकॉर्ड भी देखती है, और यह पार्टी जिससे वो आ रहा है उसकी पार्टी का कार्यक्रम, उस कई योजनाएं, और यह उस पार्टी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया है, क्या दिया है। इन 2 चीज़ों पर हर बुद्धिजीवी फैसला लेता है, लेना भी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, आप जानते हो। इसको चाहे धूमिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर इस पे बहस की जाने लगे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। कांग्रेस का इतिहास जब तक भारतवर्ष का इतिहास, आज़ाद भारतवर्ष का इतिहास रहेगा, कांग्रेस के इतिहास को उससे अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने तो लहू दिया है इस देश के लिए, बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। जवानी के 18-18, 20-20 साल जेलों में काटे हैं। हमारी आज की जनरेशन को पता नहीं है। अगर सही